डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आज हम लोग हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो सीतापुर में है उसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बाराबंकी में है उसका भी रिव्यू किया हुआ है और काफी अच्छा रिव्यू है, लोगों ने काफी पसंद भी किया उसको। तो उस वीडियो को आप लोग जाकर के देख सकते हैं, राइट, बाराबंकी के बारे में। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीतापुर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि सर सीतापुर का भी रिव्यू कीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले बाराबंकी का रिव्यू किया था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, राइट, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। यूपी डीजीएमई के अंडर में इसकी काउंसलिंग होती है। यूपी डीजीएमई के अंडर में इसकी काउंसलिंग होती है। 2015 में स्टेबलाइज हुआ था, 2015 में स्टेबलाइज हुआ था और 150 एमबीबीएस की सीट्स है, 150 एमबीबीएस की सीट्स है और एनएमसी के द्वारा अप्रूव्ड है। एक तो ये हो गई। अगर मैं इस मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करूं तो इस मेडिकल कॉलेज में काफी कोर्सेज हैं, लाइक एमबीबीएस तो आपका है ही, एमबीबीएस के साथ साथ इसमें एमडी एमएस की भी सीट्स हैं और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी सीट्स हैं, एएनएम, जीएनएम, ये सारे भी कोर्सेस हैं। बी फार्मा की भी कोर्सेस हैं, बीएससी नर्सिंग की भी कोर्सेस है, मतलब डिप्लोमा की भी लगभग सारी कोर्सेस हैं और आयुष की भी कोर्सेस हैं। तो काफी कोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे मेनली एमबीबीएस के बारे में, क्योंकि एमडी एमएस की अगर बात करें, चूंकि क्लिनिकल ब्रांच एमएस है आपका और ये सारे एमडीएमएस क्लिनिकल ब्रांच है, इसकी फीस स्ट्रक्चर काफी हाई होती है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मैं एक आइडिया अगर दूं तो इसमें एमएस के लिए आपका जो क्लिनिकल ब्रांच है उसमें फीस स्ट्रक्चर ही सिर्फ 20 लाख के आसपास में सिर्फ ट्यूशन फीस है। उसके बाद में सिक्योरिटी मनी 5 लाख रुपए, फिर हॉस्टल चार्ज और ऐसे है, मतलब लगभग 28 से 29 लाख के आसपास में क्लिनिकल ब्रांचेस में ट्यूशन फीस 1 साल की है और 3 साल का कोर्स है वो। आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। तो वो एक आइडिया मैंने क्लिनिकल कोर्सेज का दिया। और अब बात करते हैं सीधा एमबीबीएस के बारे में कि एमबीबीएस की क्या फीस स्ट्रक्चर है इस कॉलेज में। तो अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो लास्ट ईयर 2020 बैच को ट्यूशन फीस के नाम पे 10,40,000 रुपए देना पड़ा था, 10,40,000 रुपीज। और वहीं पे अगर मैं हॉस्टल चार्ज की बात करूं तो हॉस्टल चार्ज आपको पता है 1.5 लाख रुपीज होता है पर ईयर नॉन एसी के लिए। और एसी की अगर बात करें तो 1.75 लाख रुपीज। और हॉस्टल ये कंपलसरी है, हॉस्टल कंपलसरी है, मतलब 5.5 ईयर के लिए आपको हॉस्टल चार्जेस लगेगा। इनफैक्ट हाफ ईयर की नहीं, चूंकि हाफ ईयर में मतलब हॉस्टल फीस हाफ नहीं होती है, हॉस्टल फीस पूरा का पूरा ही लगता है यूपी में, जो मैंने देखा है अब तक। तो इनफैक्ट आई थिंक 6 ईयर के लिए आपको हॉस्टल फीस देना पड़ेगा। अब वहीं पे सिक्योरिटी मनी की बात करें, ये ट्यूशन फीस आपको 4.5 ईयर के लिए ही देनी पड़ेगी। 4 साल तक आपको 10,40,000 रुपए और उसके बाद जो हाफ ईयर आपका फाइनल ईयर रह जाएगा तो उसमें आपको 5,20,000 रुपीज देना पड़ेगा। ओके, तो 4.5 ईयर के लिए ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस आपको टोटल देना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी आपका 3 लाख रुपए लगेगा। ये आपका रिफंडेबल है और 1 टाइम है, तो मतलब ये पैसा आप समझिए कि इसको डिपॉजिट कर रहे हैं, जो आपको या तो वो रिफंड कर देंगे या आपके फाइनल ईयर फीस में एडजस्ट कर लेंगे। ओके, मिसलेनियस चार्ज जिसमें आपका एग्जाम फीस जो है, जिम, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं, तो वो आपका 80,000 रुपीज है। तो आई होप इसके अलावा आप लोगों से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लेना चाहिए एग्जाम फीस या किसी और फीस के नाम पे। लेकिन देखना होगा कि क्या एग्जाम फीस के नाम पे इस कॉलेज में इस बार पैसे ले रहे हैं। अगर वो ले रहे हैं तो वो आप लोगों को एक्स्ट्रा मान के चलना होगा, 10,000, 20,000, 25,000 के आसपास में। दूसरा, जो भी फीस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ये आपको एक एवरेज अप्रोक्स बता रहा हूँ। और दूसरी चीज,
अगर आप कभी फेल होते हैं या फिर आपको कभी सप्ली लगती है या बैक लगता है तो आप एक्स्ट्रा हॉस्टल में भी रहेंगे तो एक्स्ट्रा हॉस्टल फीस देना पड़ेगा। दूसरा, आप एग्जाम अटेंड करेंगे तो आप दोबारा एग्जाम अटेंड करेंगे तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फीस भी देना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन फीस कॉलेज में या तो आपका पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा या टोटल होगा। तो ओवरऑल मान के चलिए कि भाई 25 से 50 हजार के आसपास में आपको एग्जामिनेशन फीस भी एक्स्ट्रा मान के चलना पड़ेगा। लेकिन आप लोग एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपकी कभी कोई सप्ली नहीं लगे। 4.5 ईयर में आपकी टोटल कोर्स भी पूरी हो जाए और आप लोग एक डॉक्टर बन के वहां पे 5.5 साल के बाद में वहां से निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी अटेंडेंस आप लोगों को कॉलेज में मेंटेन रखनी है, क्लासेस रेगुलर जानी है और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इस सब चीज में कहीं भी कुछ कमी आता है तो इनफैक्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में। तो इन सब चीजों से बच के रहना है, किसी लफड़े में नहीं पड़ना है अपने आप को। ओके, तो ये आपका मैंने फर्स्ट ईयर का बताया। अगर फर्स्ट ईयर का फीस टोटल करें तो वो आपका होता है 15,70,000 रुपये, 15,70,000 रुपीज। और वहीं पे इस फीस को अगर इंटायर कोर्स के लिए देखें, टोटल इंटायर एमबीबीएस की कोर्स में आपको लगेगा 57 लाख एंड 15,000 रुपीज। कितना? 57,15,000 रुपए आपको टोटल एमबीबीएस की कोर्स के लिए लगेगा। तो इनफैक्ट फीस स्ट्रक्चर को भी देख के कह सकते हैं एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर है, राइट? एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों को अगर हिंद बाराबंकी नहीं मिलता है किसी को तो हिंद सीतापुर आप लोग ले सकते हैं। कब? जब आपका एक कट ऑफ स्कोर की अगर बात करें तो कट ऑफ स्कोर आपका लगभग 325 के आसपास में लास्ट ईयर गया था। अगर मैं बात करूं 300 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप इस मेडिकल कॉलेज को चॉइस में रख सकते हैं। इनफैक्ट 325 लास्ट ईयर गया था तो मेरे हिसाब से 330, 335, 340 के आसपास इस बार भी कट ऑफ जाएगा इस मेडिकल कॉलेज का। लेकिन फिर भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज होने के नाते मैं कहूंगा कि आप लोग इसको प्रिफर करना चाहते हैं तो 300 प्लस है तभी इस मेडिकल कॉलेज को आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में दीजिए। अदरवाइज दूसरे मेडिकल कॉलेज जिनकी कट ऑफ इनसे कम गई थी, 320 से कम गई थी, जो मैंने वीडियोस बनाया है, उनके अकॉर्डिंग आप उन कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं, राइट? तो यही सारी चीज बतानी थी। अब एक चीज यहाँ पे और रह गया क्या, हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल यहाँ पे 700 बेड की हॉस्पिटल प्रेजेंट है इस मेडिकल कॉलेज में। ओके, और लगभग सारी चीजें बता दी। क्या कि दिस इज अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, काउंसलिंग वुड बी अंडर UPDGME, and one more website that you should remember from now is upneet.gov.in। इसकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग एंड सारी प्रोसेस इसमें होगी। 2015 में ये मेडिकल कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था एंड द फर्स्ट ईयर फीस इज 15,70,000 रुपीज एंड द टोटल fees for the entire course will be 57,15,000 rupees, right? So this is all about this medical college, that is Hind Institute of Medical Science, Sitapur. I hope you have understood the whole thing कि आप लोगों को भाई सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर एडमिशन लेते हैं तो अपने कोर्सेज टाइम पे पूरा कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिएगा ताकि आप लोग जो है कॉलेज में आप लोगों को कोई सप्ली नहीं लगे और रेगुलर बैच में रहें और आप लोग एक अच्छा डॉक्टर बन के इस मेडिकल कॉलेज से निकलें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।